जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती के साथ ही वार्ड संख्या 5 की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इसी सियासी गर्माहट के बीच वार्ड 5 से पार्षद पद के प्रबल दावेदार धनंजय राय ने पूरे विधि विधान पूजा अर्चना और समर्थकों की भारी मौजूदगी के साथ नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में ताकतवर दस्तक दे दी है। नामांकन के दौरान उमड़ी समर्थकों की भीड़, गगनभेदी नारों की आवाज और युवाओं का जोश इस बात का साफ संकेत दे रहा था कि वार्ड 5 में धनंजय राय की दावेदारी केवल कागजी नहीं बल्कि जमीनी समर्थन से जुड़ी हुई है। पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में धनंजय राय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो यह जीत मेरी अकेली नहीं होगी। वार्ड का हर युवा खुद को पार्षद महसूस करेगा। फैसलों में युवाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि वार्ड 5 को आदर्श, सुरक्षित और विकासशील मॉडल वार्ड के रूप में स्थापित करना है। धनंजय राय ने कहा कि वे वर्षों से वार्ड की समस्याओं से जुड़े रहे हैं और हालात को भली भांति समझते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई जैसे बुनियादी समस्याओं से वार्ड वासी लंबे समय से जूझ रहे हैं, जिनका पारदर्शी और अस्थायी समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल है। चुनावी घोषणाओं को लेकर धनंजय राय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वार्ड में 24/7 हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी। आम नागरिक की सीधे संपर्क कर समस्या दर्ज करा सकेंगे। एक जन सुविधा केंद्र की स्थापना होगी जहां सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर धनंजय राय ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर प्रशासन से तत्काल समन्वय किया जाएगा। उनके अनुसार महिला सुरक्षा उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगी। धनंजय राय ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान को भी अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति सत्ता नहीं सेवा है। मैं पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के साथ वार्ड की आवाज बनकर नगर निगम में खड़ा रहूंगा। नामांकन के दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। समर्थकों का कहना है कि धनंजय राय एक जमीनी, मिलनसार और सक्रिय नेता है जो हर समस्या को गंभीरता से सुनते और समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वार्ड संख्या 5 का सियासी मुकाबला और भी रोचक होता जा रहा है। पूजा अर्चना के बाद नामांकन दाखिल करने के साथ ही धनंजय राय की दावेदारी ने वार्ड 5 की राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। धनंजय राय जिंदाबाद 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 धनंजय राय जिंदाबाद 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 धनंजय राय जिंदाबाद 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 धनंजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धनंजय जी, आप एक प्रखर समाज सेवी हैं और नगर निगम चुनाव जो है काफी सरगर्मियों पे है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी इसमें? सर्वप्रथम आप प्रेस से हैं, आप हमारे साथ दूर चल करके आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। और मैं यहाँ के जनता जनार्दन जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज अपना जो प्यार यहाँ जताई है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र का विकास सदैव करता आया हूँ
और पार्षद का चुनाव जितना मेरे लिए कोई पार्षद का चुनाव मैं चूँकि पहली बार नगर निगम की चुनाव हो रही है और यह मेरे लिए प्राथमिकता नहीं रहेगी कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं। मैं समाज का सेवा सदैव करता हूं, करता रहूंगा। इसमें कभी मैं कदापि पीछे नहीं रहूंगा और सबों के लिए मैं सबने देखा है मैं किस तरह काम करता हूं अपने क्षेत्र में। खासकर नारी शक्तियों के लिए क्या आपकी अहम भूमिका होगी? नारी शक्ति के लिए मैं सबसे पहले आवाज़ उठाता हूं। कहीं भी किसी के तरह भी नारी के लिए कहीं भी कोई परेशानी होती है, मैं सर्वप्रथम अग्री लाइन में मैं खड़ा रहता हूँ। युवाओं में बढ़ते अपराध नशाओं को लेकर जो है सो जब से तो चरम सीमाओं पे है, तो कैसे इस चीज़ को जो है सो आप आगे बढ़ पाएंगे इसको लेकर? कि मैं उस पर भी कहीं देखता हूं कि कोई अगर नशा कर रहा है तो मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये सरकार के तरफ से ही है नशा मुक्त। क्योंकि हम वैसे शक्ति में नहीं है, वैसे पावर में नहीं है जो उसे नशा मुक्त कर सके। देखिए आज बिहार नशा मुक्त है, फिर भी लोग चोरा छिपा के शराब पीते हैं। तो फिर भी मैं सबको यही कहूँगा कि भाई आप नशा का सेवन ना करें, जिससे आपका शरीर का भी बर्बादी हो, धन का भी बर्बादी हो और आपका समाज में प्रतिष्ठा भी हनन हो। नहीं, खासकर मानवो जो है वह एक राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है इस पर हर एक पार्टियाँ जो है सो राजनीति करते आ रही है, लेकिन अभी भी जो है सो यहाँ के जो वासी हैं खासकर स्वास्थ्य को लेकर जैसे बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, तो इसमें आपकी क्या अहम भूमिका होगी इसको लेकर? स्वास्थ्य तो हमने पहले भी देखा है, अभी तो आने समय में स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रही है। नहीं, अभी मैं एमजीएम गया था, लेकिन वहाँ की बहुत ही हृदय विदारक स्थिति थी। मैंने भी वो वीडियो को देखा हूँ। एक बर्थ में दो बच्चे का जो शिशु जन्म लिए हैं उस पर रखा जाता है। मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी मैं किसी पावर में नहीं हूँ, जो जा कर के मैं वहाँ डॉक्टर चाहे किसी से भी मैं अपनी बात को रख सकूँ। उसके लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब की उत्तरदायित्व बनता है कि आप ऐसी स्थिति को आप जाके देखें, सुधारें। मैं अपने स्तर से चूँकि समाज सेवक हूँ, मैं प्रयास ही कर सकता हूँ, अपनी बातों को रख सकता हूँ। देखिए हमारी बातों को कितने रखेंगे वहाँ का आला कमान, वहाँ के सुप्रिटेंडेंट, वहाँ के डॉक्टर, क्योंकि जो जिसमें व्यवस्था में है उस व्यवस्था को विस्तारीकरण करना है। जब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए तो आप बेड की व्यवस्था करें और सही ढंग सुचारू रूप से इलाज हो। मैं जनता को भी जागरूक करूंगा कि अगर नहीं होता है तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, आप वीडियो बना करके आप वायरल करें, कम से कम शर्मिंदा तो लगेगा उसको। जैसे आपने एक न्यूज़ बना करके डाला, मैं उसने देखा कि उसमें एक ये में नवजात शिशु को रखा गया है, तो हमें काफ़ी ख़राब लगा। हम लोगों को तो कहीं कहीं उस ऐसी स्थिति में जाने का भी एंट्री नहीं मिलता है, लेकिन मीडिया वाले कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उसका वीडियो बना सकते हैं। कम से कम आपने इस चीज़ को रखा जिससे सभी लोग जानने लगे, और जो भी है वो अपने मोबाइल से वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डालें ताकि आगे सुधार हो सके। ठीक, अपना परिचय बता दें। मैं धनंजय राय समाज सेवक हूँ वार्ड नंबर और अभी वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। बाकी जनता मेरा मालिक है, जनता जो चाहेगा वही होगा। हम इसके लिए अपना प्रयास कर सकता हूँ। धनंजय भैया, आप एक प्रखर समाज सेवी भी है, आप परिचय के मुहताज नहीं है। खासकर मानगो नगर निगम चुनाव जो है काफ़ी इसकी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है, तो पहली बात है कि किन मुद्दों को लेकर जो है सो आप क्या पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। आप द्वितीय स्तंभ हैं और आप लोग सही सूचना और सही सबको जनता के बीच में आप लोग रखते हैं। मुद्दा अनेक है, या नगर निगम की चुनाव पहली बार हो रही है, सभी लोग अपने अपने भाग को आजमा रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र में काम करता है जनता उसी को अपना बहुमूल्य मत देती है। मैं किसी पार्टी विशेष से मैं कभी काम नहीं किया, मैं हर क्षेत्र में व्यक्ति विशेष पर मैं काम करता हूँ। जो क्षेत्र के लिए अच्छा काम करते हैं मैं उसी नेता के साथ मैं सदैव रहा हूँ। नहीं, आपके क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकराल समस्याएं क्या है जिनके क्षेत्रों में आप काम करना चाहते हैं? देखिए, समस्या जो कचरा का है, नाली है, और सड़क तो करीब करीब सब जगह बन चुका है। सड़क जो नाली खुला हुआ है उस सब नाली को झपवाना है। ये सारी काम जो है हमारे चुनाव जीतने के बाद इस पर काम किया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में गली में सीसी कैमरे का से लैस हो, ताकि किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना घटे तो उसको प्रशासन को ट्रेस करने में आराम हो।
अपना परिचय दोबारा बता दें। मैं धनंजय राय वार्ड संख्या 5 से प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन आज किया हूँ। बाकी ये जनता हमारा मालिक है, जनता के विवेक से मैं आगे का रास्ता देख सकता हूँ।